हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरर 786। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें। आपकी लाइफ में आपका प्यार बहुत जल्द आ जाए। ओके डियर, तो आज का टॉपिक आपको पता ही है, थर्ड पार्टी डेली अपडेट। तो डियर, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है। तो आज क्या निकलता है, देखते हैं आज का टॉपिक क्या निकलेगा। ओके, चलिए, थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है पूरी तरह से। जब भी आपके सामने आती है, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, जब भी, तो डियर कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगा इस रीडिंग से। ओके, अगर रीडिंग से कोई गाइडेंस मिलता है, वीडियो पसंद आता है, तो डियर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो चलिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू माय डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर। फर्स्ट कार्ड, सेकंड। हाँ, प्रॉब्लम तो है, बहुत कुछ आ गया। थर्ड पार्टी बिल्कुल क्लियर तरीके से आ गया डियर। चलिए, ओके डियर, कार्ड सेट कर दिए हैं। बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स। चलिए, इन्हें भी ले लेते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आया है। ओके डियर, कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए साइन बता देती हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पर कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो है सोर्स की एनर्जी। तो डियर, मिथुन, तुला, कुंभ राशि हैवी है यहाँ पर। उसके बाद में है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थोड़ा बहुत। ओके, तो जो साइन दिखे थे वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन एनर्जी अगर आपसे मैच होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए, हम लोग कुछ कार्ड्स भी निकाल लेते हैं, कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं। चलिए, इतने लिए हैं मैंने। यहाँ से मूव ऑन का कार्ड है डियर हमारे पास में। मूव ऑन का कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक है डियर। ट्रस्ट है, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू है। बिलीव का कार्ड है। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग भी है आप लोगों के रिश्ते के बीच में। चलिए, रीडिंग को शुरू करते हैं। कार्ड मैं सेट कर दूं। लॉन्ग डिस्टेंस भी है डियर, बताइएगा। काफ़ी लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर बहुत टाइम हो गया आप लोगों को मिले हुए, सेपरेशन हुए और बात नहीं हो रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपके पार्टनर जो हैं वो अपनी पावर में आते दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। थर्ड पार्टी डियर, तो थर्ड पार्टी इस रिश्ते में 100% इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी तो है यहाँ पर। न्यू चेंज का कार्ड है, तो न्यू चेंज आ सकता है। हैप्पी का कार्ड है डियर। थर्ड पार्टी 2 टाइम आया है, तो 100% थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ब्लॉक, तो डियर ये ब्लॉकेजेस जो हैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो साइन मैंने बता दिए, कार्ड्स भी निकल चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या है आपकी रीडिंग, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, दरार आ गई है, दूरियां आ गई है। लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड निकला है डियर, तो दूरियां आ गई है किसी तीसरे इंसान के कारण। यहाँ पर 2 कार्ड निकले हैं थर्ड पार्टी के, तो थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों के बीच में रिश्ते में दरार आ गई है, प्रॉब्लम्स आ गई है, लड़ाइयाँ हो गई है। ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है, इनके कारण आपका जो रिश्ता है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई है। ब्लॉकेजेस, इतने सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए हैं इस थर्ड पार्टी ने कि आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, आपके लाइफ से हैप्पीनेस जो थी, जो प्यार था, जो खुशियाँ थी, कहीं गायब सी हो गई है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बेरंग सी हो गई है आपकी ज़िंदगी। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहने लगे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल हो गए हैं आप एक तरह से। बिल्कुल दिन रात उसी पार्टनर के बारे में सोचना, दिन रात, मतलब आपने अपने हेल्थ को ख़राब कर लिया है कहीं ना कहीं। मेंटली आप डिस्टर्ब हो चुके हैं थोड़ा सा। तो आपको डियर यही यूनिवर्स की
की तरफ से गाइडेंस मिलती है कि प्लीज़ अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी हेल्थ के ऊपर वर्क करें, क्योंकि जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तब तक आप कुछ सोचने समझने की क्षमता में नहीं रहेंगे। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने डिसीजन सब कुछ सही ले पाएंगे, है ना। तभी आप न्यू चेंज की तरफ बढ़ पाएंगे। आपकी लाइफ में वो चेंज आ रहा है जिसकी आपको ज़रूरत है। तो आपको पहले अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग से बचना पड़ेगा डियर। क्लियर बात हो रही है कि ओवर थिंकिंग मत करें, जिससे आपका हेल्थ इशू हो रहा है। ट्रस्ट इशू से बचें। अगर आपके लाइफ में कोई ट्रस्ट इशू है जिसके बीच में आप फंस गए हैं या थर्ड पार्टी के कारण ऐसे ट्रस्ट इशू आ गए हैं, तो आप उन सब चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए, बिलीव करिए, बस यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। अगर यूनिवर्स चाहेगा तो वो सारी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएंगी। ओके, इक्वल गिव एंड टेक, कभी इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है। क्लियर तरीके से मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है। स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ा गया है, आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ को तोड़ा गया है। आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस आ गया है, इतनी दूरियां आ गई है कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ऊपर से डियर, आप में से काफ़ी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, काफ़ी टाइम से मिले नहीं हैं। और काफ़ी लोग तो ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से इतने दूर हो गए हैं सेपरेशन के बाद कि आपका मिलना बहुत नामुमकिन है। मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी वजह जो है मिसअंडरस्टैंडिंग ही है। आप दोनों जो मूव ऑन हुए हैं, आप में से काफ़ी लोग अपनी अपनी जगह चले गए हैं, अपने पार्टनर को छोड़ दिया है, सेपरेशन में चले गए हैं, मूव ऑन वाली स्थिति आई है। तो ये इसीलिए आई है डियर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी। उस थर्ड पार्टी ने आपके लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जगलिंग वाली स्थिति में ले आई। बहुत सारी बातें ऐसी छुपा के रखी गई जिससे इस रिश्ते में दरार आ गई। ठीक है, कार्ड्स तो यही बता रहे हैं, आप दोनों के बीच में दरार आ गई किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से। आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है। तो डियर, यहाँ से थर्ड पार्टी का कार्ड तो निकला ही है, और क्लियर ये बात है कि आपको जो फील हो रहा है वो चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है, इसके कारण आप लोग जगलिंग कर रहे हैं। तो ये रीडिंग आपकी है डियर। क्लियर तरीके से बता दूं, अगर ये सिचुएशन आपसे मैच हो रही है जो मैंने अभी तक आपको बताई है, तो ये रीडिंग 100% आपके लिए है। ठीक है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच जो सिचुएशन हुई है उसकी वजह आपके पार्टनर को स्टक कर दिया है। आपके पार्टनर बिल्कुल रुक से गए हैं, थम से गए हैं। ये रिश्ता जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है, सब कुछ स्टक हो गया है। आपके पार्टनर ने कभी सोचा नहीं था कि ये जो थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में इस तरह के काम करेगी, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। कभी भी आपके पार्टनर ने नहीं सोचा था कि वो इनको इस जगलिंग वाली स्थिति में लाके खड़ा करेगी। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बिलीव का कार्ड निकला था। आपने देखा था कि बिलीव करते थे कि ये थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा उसमें मतलब आप समझ लीजिए एक क्या बोलना चाहिए, बहुत सारी क्वालिटीज़ है, ऐसा सोच रहे थे आपके पार्टनर। लेकिन डियर, जब सच्चाई सामने आई ना तो आपके पार्टनर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनको थर्ड पार्टी का एक असली चेहरा, एक ऐसी हकीकत पता चली। थर्ड पार्टी के सारे राज जो है ना वो खुलते चले जा रहे हैं, खुलते चले जा रहे हैं आपके पार्टनर के सामने। सॉरी गाइस, तो आपके पार्टनर के सामने सारे राज खुलते चले जा रहे हैं। देखिए, थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा करा है जिससे आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि उस थर्ड पार्टी ने उनके साथ ऐसा किया जिस पर वो इतना बिलीव करते थे, जिस पर वो इतना भरोसा करते थे, जिस पर वो मरते थे, जिसके लिए उन्होंने हमेशा स्टैंड लेने की कोशिश करी, जिसके लिए उन्होंने हर एक छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखा। आपको पता नहीं होगा, थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर ने बहुत कुछ किया है डियर। इतना सारी चीज़ें इनके लिए किए, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे हैं। ऊपर से इनके लिए इतना खर्चा करना और हर एक डिमांड को पूरा करना, यानी आपके पार्टनर ने सोचा भी नहीं था सपने में कि ये थर्ड पार्टी उनको इस सिचुएशन में लाके खड़ा करेगी, इस सिचुएशन के अंदर फंसा देगी। आपके पार्टनर को ऐसा धक्का लगा है, उनके अरमान जो थे कहीं ना कहीं चकनाचूर हो गए हैं। थर्ड पार्टी ने ऐसा कर दिया जो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे सपने में भी, कि ये इस तरह की हद पार कर सकती हैं। आज जो इनके थर्ड पार्टी के राज खुले हैं ना आपके पार्टनर के सामने, वो सारी चीज़ें, सब कुछ इनके सामने एक इतना बुरा सिचुएशन को खड़ा कर दिया कि आपके पार्टनर बिल्कुल
स्टक हो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, इसके सारे छुपे हुए राज सामने आ रहे हैं एक एक करके। ऐसा भी नहीं कि इकट्ठे, एक एक करके एक राज से थर्ड पार्टी बचती है तो दूसरा राज इनके सामने आ जाता है। पता नहीं क्यों एक एक इनके चेहरे से एक एक नकाब हटते जा रहा है डियर, और ये इनका असली चेहरा जो है वो सामने आ रहा है। उसके पीछे की असली वजह, असली चेहरा, सब कुछ आपके पार्टनर के सामने क्लियर तरीके से आ रहा है। आपके पार्टनर की हालत बेहाल है, गुस्से में पागल हो रहे हैं। इतना गुस्सा, इतना सेपरेशन, इतनी तकलीफ, इतना दर्द कि सहना मुश्किल है। यानी उनका हाथ उठ जाए इस तरह का बिहेव वो कर सकते हैं थर्ड पार्टी के साथ में, कि उनकी सहन क्षमता खत्म हो गई है। उनका बस चले तो वो थर्ड पार्टी को खूब मारे, खूब पीटे, खूब उनके साथ में लड़ाई करे। इस तरह का उनका मन कर रहा है कि वो थर्ड पार्टी के साथ में बहुत बुरा बिहेव करे। पता नहीं क्यों, क्योंकि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे बुरे काम किए हैं जिसकी कल्पना शायद कोई हस्बैंड या शायद कोई लवर्स नहीं कर सकता। वो चीज़ थर्ड पार्टी ने यहाँ क्लियर तरीके से करी है डियर। ठीक है, आपके पार्टनर टूट गए, सहम गए हैं, शॉक लग गया उनको। ऐसा लग रहा है कि कोई बिजली का झटका लगा हो और वो बिल्कुल जान उनकी चली गई है, इस तरह की उनकी स्थिति हो गई है। और बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ का सदमा लग गया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, बहुत ज़्यादा दर्द में दिख रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनको बांध के रखा गया है। उनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि उनके लाइफ में ये जो थर्ड पार्टी है बहुत बुरी सिचुएशन को ला के खड़ा कर दिया। ना उन्हें इधर का रखा ना उधर का रखा, मतलब आपसे तो हाथ धो ही बैठे हैं ये पर्सन, और यहाँ पे थर्ड पार्टी से भी हाथ धोना पड़ गया इनको। तो मतलब आगे जाए तो खाई, पीछे जाए तो खाई, है ना। तो वो वाली सिचुएशन में फंस गए हैं आपके पार्टनर। अब इनके सपने टूट गए हैं, इनका सब कुछ, इनकी प्लानिंग जो थी थर्ड पार्टी के साथ में आगे बढ़ने की, सब कुछ टूट गई है। इस थर्ड पार्टी ने ऐसे कारनामे किए हैं कि आप अगर देखेंगे ना तो पता करें ना तो इनकी हकीकत से आपके पार्टनर किसी से नज़रें मिलाने के लायक नहीं रहे, किसी से बात करने के लायक नहीं रहे, किसी को उंगली दिखाने के लायक नहीं रहे। ऐसे काम कर दिए हैं इस थर्ड पार्टी ने। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को समझ नहीं पाए, क्यों? क्योंकि उनकी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी ना, उनके ऊपर तो ऐसा था कि उनको तो ट्रस्ट था इस थर्ड पार्टी पे। अपनी आंख मूंद कर वो इतना ज़्यादा विश्वास कर रहे थे, इतना ज़्यादा भरोसा करते थे, बिलीव था उन्हें कि थर्ड पार्टी उन्हें धोखा नहीं दे सकती है। आप धोखेबाज हो, आपने उनके साथ बुरा किया है, आपने उनको चीट किया है, आप उनकी प्रॉपर्टीज़ के लिए बैठे थे। ये गंदी बातें उनके माइंड में भरने वाली ये थर्ड पार्टी थी ना। तो आज इस थर्ड पार्टी के सारी पोल आपके पार्टनर के सामने, सारे राज खुल गए हैं। ऐसे राज जिसकी कल्पना ही नहीं की थी कि कभी वो हकीकत इस थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर के सामने आएगी। पर डियर ये सब हो रहा है क्यों? क्योंकि इन आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज हो रही है, आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, आपका प्यार जो है वो काम कर रहा है, आपके हक में यूनिवर्स काम कर रही है, न्याय यहाँ हो रहा है, जजमेंट यहाँ हो रहा है। इसीलिए यहाँ कार्ड नहीं है लेकिन एनर्जी ऐसी मिल रही है कि सब कुछ आपके हक में न्याय हो रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी ने चीट किया आपके पार्टनर को। ठीक है, आपके पार्टनर तो उसके साथ में खुशियां देख रहे थे, आपके पार्टनर को आगे तक की लाइफ दिख रही थी, प्लानिंग चल रही थी भैया, बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग। हाउस खरीदना है, घूमने जाना है, कहीं ट्रेवल पर जाने का सोच रहे थे, मतलब बड़ी बड़ी प्लानिंग चल रही थी। पर सारा कुछ लड़ाई झगड़े के कारण सब कुछ, मतलब इस थर्ड पार्टी ने इतनी अच्छी पकड़ बना के रखी थी आपके पार्टनर के ऊपर, इतना अच्छा इम्प्रेशन छोड़ के रखा था कि वो पार्टनर कभी सोच ही नहीं सकते कि ये जो थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, या इस तरह की हो सकती है, या हो सकता है, या ऐसी प्रॉब्लम कर सकता है या कर सकती है। डियर, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। पर डियर, अब आपके पार्टनर किसी से नज़रें मिलाने के लायक नहीं रहे, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनने सब कुछ खो दिया है। क्लियर तरीके से मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है। इतना कुछ करते गए आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के लिए कि जो उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था। आपके लिए तो इस पर्सन ने कुछ नहीं किया, करवाते रहे, आपसे लेते रहे, आपको दिया तो कुछ नहीं है। क्लियर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपको दिया है तो सेपरेशन, आपको अगर दिया है तो तकलीफ़ें, आपको अगर दिया है तो धोखा, आपको अगर दिया है तो वो है नफ़रत।
प्यार तो इस इंसान ने आपके साथ में नहीं दिया, ना ही इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक रहा। चीटिंग की गई है, चाहे वो फैमिली वाले के लिए करी हो, चाहे वो खुद के इससे की हो, पर चीटिंग तो यहाँ हुई है डियर। क्लियर तरीके से दिख रहा है। मीठी मीठी बातें करने वाली ये थर्ड पार्टी के जाल में ऐसे फंसे कि इनको आज रियलाइज़ हो रहा है, उसके कारण इनको स्ट्रेस हो रहा है, इनको हेडेक हो रहा है, इनके सीने में दर्द हो रहा है, इनको तकलीफ हो रही है। भाई मीठी बातें करने वाला कभी कभी खंजर का काम भी कर देता है। तो वही चीज़ आज यहाँ हो गई है। तो अब आपके पार्टनर जाए तो जाए कहाँ, कहाँ जाए? हाँ, आपको तो खो दिया है। आपके साथ में जो बुरे काम किए हैं वो तो किसी लायक के रहे नहीं। अपने परिवार वालों का साथ दिया, अपने दुश्मनों का साथ दिया, है ना, मगर साथ जिसका देना था उसका साथ तो इस इंसान ने दिया ही नहीं। जिसका साथ इसको देना था, जिसके साथ कदम कदम पर चलना था, उसको तो छोड़ दिया। ठीक है, उसके बजाय इसने फैमिली को पकड़ा, थर्ड पार्टी को पकड़ा, दुश्मनों को पकड़ा, जिन्होंने आप लोगों के बीच में दूरियां लाई, सेपरेशन लाया। तो इस इंसान को उसी रास्ते पे चलने दिया जाए ना, ताकि इसको भी इसका कर्मा मिले। थर्ड पार्टी को तो मिले ही मिले, आपके पार्टनर को भी उसका कर्मा मिलना चाहिए ना डियर। क्यों? क्योंकि जो इंसान गलत करता है उसको कर्मा तो मिलता ही है कहीं ना कहीं। धोखा देना कैसा होता है, हिम्मत टूट गई है अब इस इंसान की। अब इसको समझ में आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है कैसी थी या कैसा था, इसने किस तरह से चीट किया है। थर्ड पार्टी का कहीं और अफेयर भी हो सकता है डियर। मुझे यहाँ बहुत ऐसी एनर्जी आ रही है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की तरफ खींचती है। तो इनकी लाइफ में कोई और पर्सन आया है जिसके कारण आपके पार्टनर के साथ में इन्होंने दिल से खिलवाड़ किया है, दिल के साथ खेलने की कोशिश करी है। थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा चालें चल चुकी है आपके पार्टनर के साथ में। अब आपके पार्टनर की हिम्मत जो है वो डगमगा गई है डियर। खिलवाड़ जो ऐसा हुआ है ना आपके पार्टनर के साथ में, तो आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी की सच्चाई आ गई है, थर्ड पार्टी की हकीकत आ गई है। देखिए, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने मुझे चीट किया, मेरे साथ में ऐसा किया जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था, मुझे चीट करने की कोशिश करी, मेरे को धोखा दे रही है दूसरों के लिए, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड है। आपके पार्टनर उन लोगों से भी लड़ने को तैयार है थर्ड पार्टी के चक्कर में, और जाकर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि थर्ड पार्टी तो उन्हीं लोगों का सपोर्ट लेने वाली है, उन लोगों के साथ खड़े होने वाली है जिसके खिलाफ आपके पार्टनर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी उन्हें सपोर्ट करेगी। यहाँ पर हो जाएगा धमाल। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर का दिल डबल टूटेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी को के सपोर्ट में दूसरे लोग भी खड़े हो रहे हैं, जबकि आपके पार्टनर के ऊपर वो सब लोग मिलकर हावी हो रहे हैं, जिससे आपके पार्टनर को और एक झटका मिलने वाला है, एक और ठेस पहुंचने वाली है उनके दिल को, उनके दर्द को। ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द में आने वाले हैं। ये अभी भी स्टैंड लेने की सोच रहे हैं ना थर्ड पार्टी के लिए, तो इन्हें एक और झटका मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन इन्हें लग रहा है कि मुझे चीट करा है, मुझे तकलीफ देने की कोशिश करी है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, है ना। तो उसके ऊपर अभी भी आपके पार्टनर की नज़र है, खिलवाड़ करने की समझती क्या है मुझे, इस तरह से आपके पार्टनर के माइंड में बहुत सारी बातें चल रही है। मैं छोड़ूंगा नहीं, जो होगा मैं उसे करके रहूंगा, मैं इस थर्ड पार्टी को सबक सिखाऊंगा। तो यहाँ दोनों ही आपस में खिचर पिचर कर रहे हैं, दोनों ही आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे की बंदिश कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। प्यार तो यहाँ आपको एक बूंद नहीं दिख रहा है। डर लग रहा होगा खोने का, तकलीफ महसूस हो रही होगी कि ये सारी सेपरेशन, ये राज कैसे खुल गए एक दूसरे के सामने, ये कैसी सिचुएशन सामने आ गई। बस ये सोच रहे हैं। आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की सलाह ली थी, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी पे भरोसा किया था आंख मूंद कर। उसने हमेशा थर्ड पार्टी ने फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है और आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया, भड़काने की कोशिश करी। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एक उल्लू किस्म का इंसान मानती थी, जो उनकी बातों के हिसाब से चलते रहे, जो उनके इशारे पर नाचते रहे, जो जैसा वो थर्ड पार्टी बोलती थी वैसा ही चलते रहे। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिए, बाकी स्किप कर दीजिए। जरूरी नहीं कि सभी चीज़ें आपसे मैच हो या आपके पार्टनर के लिए कही गई हो। काफ़ी लोग हैं उनके पार्टनर की एनर्जी उस तरह की होती है, तो आप अपने माइंड से देख लीजिएगा रीडिंग को। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती अपने आप
से उस चीज़ को रेजोनेट करने की कोशिश करें डियर। जो आपको लगता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी है तो आप उन्हें रख लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए, ठीक है ना। ये एक जनरल रीडिंग है, बार बार कह रही हूँ, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है जो आप इसमें अपने पूरे पूरे थॉट्स को ढूंढने की कोशिश करें। ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो यही चीज़ मैंने बताई है कि थर्ड पार्टी ने तो इतना दिल तोड़ दिया कि आपके पार्टनर जो हैं गए काम से। सोर्ड्स सोर्ड्स सोर्ड्स, क्या है ये सोर्ड्स? हाँ, झूठ के ऊपर ये बुनियाद बनाई गई थी, झूठ के ऊपर ये रिश्ता टिकाया गया था। झूठ पे बनाया हुआ रिश्ता नहीं टिकता। आपने प्यार किया था, आपको तो ये पर्सन जो है धोखा दे के आ गया। किसके लिए? इनके लिए। इनके कारण इन्होंने चीट करा ना। इन्होंने बहुत अच्छे से उनको पकड़ रखा था, अपनी भाग दौड़ संभाल रखी थी, झूठा दिखावा किया था। आज पहले बहुत प्यार दिखाया था, पहले बहुत लविंग सी एनर्जी दिखाई थी, पहले बहुत अट्रैक्शन दिखाया था। बाद में क्या हुआ? उस अट्रैक्शन को पानी में डाल दिया, उस प्यार को क्या हुआ? बांध दिया। उस प्यार की कोई वैल्यू नहीं करी इस थर्ड पार्टी ने, जगलिंग में लाके फंसा दिया आपके पार्टनर को। इतना सब कुछ दे दिया इस खूबसूरती ने। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को प्यार करना है तो दिल से करना चाहिए, किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर की आदत होगी फ्लर्ट करने की, आपके पार्टनर की आदत होगी इसी नेचर की, इसीलिए वो भाग रहे थे, इसीलिए उनको ये कर्मा मिला है, इसीलिए उनके लाइफ में जो हुआ है वो एक यूनिवर्स की तरफ से एक सबक सिखाया गया है। क्योंकि जब दिल किसी का टूटता है तो आह निकलती है, और वो आह आपके दिल से निकली थी और वही जाके आपके पार्टनर के ऊपर लगी है और वही असर कर रही है, जो आज वो भी दर्द में है और वो थर्ड पार्टी भी दर्द में है, ठीक है डियर। ये क्लियर तरीके से है कि जिसका भी दिल हम दुखाएंगे ना, उसके दिल से, उसके आंखों से जो आंसू बहते हैं वो ऊपर वाला जरूर देखता है, वो अल्लाह पाक जरूर देखता है, वो ईश्वर जरूर देखता है, और वो उसका न्याय, उसका कर्मा उस इंसान को देता है जिसने बेवजह किसी की आंख में आंसू दिया है। वो खुश नहीं रहता है, बेवजह दूसरों की आंख में आंसू देने वाला कभी खुश नहीं रह सकता डियर। ये तो हंस के आप जान लीजिए कि ये चीज़ होके रहेगी। काफ़ी लोगों का जो जजमेंट मांगने का तरीका है वो भी यूनिवर्स देख रही है। काफ़ी लोग बहुत रो चुके हैं यहाँ पर, बहुत दिल से तकलीफ में रहे। कभी कोई त्यौहार आपके लिए त्यौहार जैसा नहीं रहा, हमेशा आप सैड रहते हैं, उस इंसान की एनर्जी में रहते हैं कि आपने उस इंसान से इतना प्यार किया था और उस इंसान ने आपको फ्लर्टिंग के नेचर के कारण या धोखेबाज के कारण आपके साथ में चीट करके आगे बढ़ गया। आज भी काफ़ी लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, वेट की एनर्जी में हैं डियर आप में से। लेकिन मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी कि डियर उस एनर्जी से बाहर निकलो, अपने सेल्फ लव को पहचानो, अपने परिवार से प्यार करो, खुशियों को ढूंढने की कोशिश करो, अपने आप में चेंज लाने की कोशिश करो। जब आप में चेंज आएगा, आप में पॉजिटिविटी आएगी, आप में जीने की चाह होएगी डियर, आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होएगी। ये जो सारी सिचुएशन हो रही है ना, इस उस इंसान को तभी उसका कर्मा मिलेगा। यूनिवर्स कह रही है कि आप उस सैड एनर्जी में पड़े रहोगे, हेडेक लोगे, तकलीफ लोगे, स्ट्रेस लोगे, तो मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तुम्हारे थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए, तुम्हारे थॉट्स जीने के होने चाहिए। तुम्हें जीना है किसी और के लिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि उसी इंसान के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दो। ओके, अगर गाइडेंस अच्छा लगे तो अपना लीजिए, और नहीं अच्छा लगता है तो स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं है डियर। क्योंकि ये तो गाइडेंस है, हमारा काम गाइडेंस देना है। यूनिवर्स की तरफ से जो हमें मिलता है मैसेज वो हम आप लोगों को बता देते हैं। ओके, तो दर्द में मत रहिए, तकलीफ में मत रहिए, हैप्पी रहिए। जिसने जो किया है उसको वो उसके हिस्से में जरूर आएगा, ठीक है। चाहे वो आपकी वाइफ ही क्यों ना हो, आपका दिल तोड़ के क्यों ना गई हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड क्यों ना रही हो या बॉयफ्रेंड क्यों ना रहा हो, जिसने आपको चीट किया, जिसने आपको धोखा दिया, आपके प्यारे से ट्रू लव को छोड़कर वो चली गई, बच्चों को छोड़ के चली गई, फैमिली को छोड़ के चली गई, है ना। यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ बच्चे भी पीछे छोड़े गए हैं, कुछ प्रेग्नेंट सी के बाद में कुछ बेबीज, बहुत छोटे बेबीज थे, उनको तक के छोड़कर चले गए हैं कुछ लोग। तो डियर, आपने बड़ी मुश्किलों से, बड़ी शिद्दत से उनको पाला है, उनको करा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है अपनी लाइफ में, जिनको आप बखूबी निभा रहे हैं। इंसान ने तो आपकी लाइफ में बस प्रॉब्लम क्रिएट करके चला गया, लेकिन आप आज भी उन बच्चों की, उन परिवार वालों की, उन घर वालों की सेफ्टी कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, उनको एक प्यार दुलार एक सब कुछ दे रहे हैं। तो अकेले ही आप में से काफ़ी लोग अपने परिवार की देख रेख कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप में से काफ़ी लोग। लेकिन जिसने जो किया है, आपकी आंखों में आंसू दिया है, उसको तो कर्मा मिलेगा डियर। क्लियर तरीके से ये दिख रहा है कि उसके साथ में तो वही चीज़ हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी बराबर से उनको वो चीज़ दे रही है। देखिए,
यहाँ पर मुझे एक ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी तो आपके पार्टनर को उल्लू समझती है। उनको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को जिस तरह से चलाया जाए वो एक रिमोट कंट्रोल कार है, उसी तरह से चलते चले जाते हैं। लेकिन डियर, कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर के सामने जो सच्चाई आई है, जो हकीकत आई है, जो उनके राज खुले हैं, उससे थर्ड पार्टी के चेहरा जो दिखा है, जो नकाब इन्होंने पहन रखा था, वो हट गया है। अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से छुटकारा चाहते हैं, ये उससे दूरियां बनाना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस करना चाहते हैं। पर डियर, थर्ड पार्टी के चंगुल से निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर इनके दबाव में इतने ज़्यादा फंस चुके हैं कि इन्होंने कुछ ऐसी डील्स कर रखी है, कुछ ऐसे पेपर साइन करके रखे हैं कि जिसके कारण ये थर्ड पार्टी के चंगुल से नहीं निकल पा रहे हैं। पर डियर, आपके पार्टनर को धोखा जो मिला है, आपके पार्टनर को जो तकलीफ मिली है, उससे अभी इनकी हालत खराब है, तकलीफ में दिख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको। इनका कर्मा तो मिल गया, आपका दिल तोड़ा था ना। देखिए, किसी से अपने दिल की बात नहीं कर पा रहे, कैसे करें, किससे बोलें, क्योंकि बात करने वाला तो एक ही इंसान था, आप। और आपके अलावा अगर ये किसी और से बात करते हैं तो लोग इनका मजाक उड़ाएंगे, लोग इन पे हंसेंगे कि यार तेरी थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा बेकार है, या जिसके साथ में तू अटैच हुआ है वो तेरे को चीट कर रही थी, वो तुझे धोखा दे रही थी, वो तुझे दोराहे पर लाई थी, दो दो लोगों को घुमा रही थी, अफेयर में थी या अफेयर में था। इस तरह के उनको कमेंट मिल सकते हैं, इस तरह के उनको बोला जा सकता है कि तू तो अपना परिवार, तू तो अपनी फैमिली, तू तो इतना ब्यूटीफुल सा रिश्ता तोड़कर उस थर्ड पार्टी के लिए आया था। यार, तुझे तो गिल्ट फील होना चाहिए, तुझे तो तकलीफ होनी चाहिए, तुझे दर्द होना चाहिए कि यार तूने एक प्यार करने वाले को छोड़ दिया, जिसने तेरे लिए पूरी लाइफ अपनी दे दी थी, जिसने तुझे अपना प्यार दिया था, जिसने तुझे अपना कप ऑफर किया था। वाओ, जजमेंट का कार्ड भी निकला है, वर्ल्ड। तो डियर ट्रेवल, जिस इंसान ने ये सब चीज़ें की है तो आपके हिस्से में जजमेंट का कार्ड आया है। तो डियर, जजमेंट तो होगा। तो यहाँ यही चीज़ हो रही है, बस समय का पहिया भी घूमेगा, है ना। बस वेट करिए, अच्छा सा अच्छा। आपने इनकी पूरी पूरी केयर करी है, अपना लव, अपना 100% इनको दिया था, फैमिली बनाने में, परिवार बनाने में आपकी इच्छा थी। पर ये पर्सन फ्लर्टिंग नेचर के कारण आपको छोड़ के गया, है ना। तो डियर, जजमेंट निकल गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के हित में कि जजमेंट का कार्ड निकला है। वेरी गुड एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। बिल्कुल जजमेंट होना चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। और आप लोग क्या चाहते हैं पता नहीं, पर मैंने तो ये कह दिया कि जजमेंट का कार्ड निकला है तो जजमेंट तो होके रहेगा। आप देखिएगा, बहुत जल्द ये जजमेंट होगा। देखिए, धोखा तो हुआ है, सहन शक्ति अब आपके पार्टनर के पास में रही नहीं है, ठीक है। बहुत टूटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में दिख रहे हैं डियर आपके पार्टनर, है ना। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने जो कर लिया वो अब किसी को बताने लायक नहीं है। समाज, दुनिया इनको नाम रखेगी, इनके ऊपर ब्लेम करेगी, और इनका समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये खुद थर्ड पार्टी से अटैच हुए थे, थर्ड पार्टी के साथ में आने की कोशिश इनने खुद ने की थी। चलिए कुछ इमेजेस देख लेते हैं डियर। हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का नेम हो, या फिर उस थर्ड पार्टी का नेम हो जिससे आप छुटकारा चाहते हैं, जिसके हित में जजमेंट होने वाला है। क्योंकि यूनिवर्स ने कहा है कि जजमेंट तो मैं करूँगा डियर, तो आप लोग देखिएगा कि जजमेंट तो यहाँ से होके रहेगा। तो चलिए हम कुछ इमेजेस निकालते हैं, देखते हैं क्या इमेजेस आए हैं डियर। यहाँ पर सी हो सकता है, सी से किसी का नेम हो, डी से किसी का नेम हो, बी, ई। डियर, जो निकले 4 नंबर बहुत निकल रहा है। वाओ, 4 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ आप लोगों के लाइफ में ऐसा चल रहा है। हो सकता है कि मैरिज की एनर्जी हो, या फिर आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, और बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर कार्ड जो बता रहे हैं उसके बेस पे मैं आपको बताऊँ। या फिर आपको 4 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो 4 नंबर की 2 एनर्जीज यहाँ पर निकली है। आई होप ये आपको इमेजेस दिख रहे होंगे, रीडिंग से कोई गाइडेंस मिला होगा डियर, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ डेट ऑफ बर्थ मैं आपकी बता देती हूँ। कुछ लोगों की 3 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कुछ लोगों की 2 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। 2 बहुत ज़्यादा है, 5, 3 और 4, 8, 9, ठीक है। तो जो डेट्स दिखी है वो मैंने आपको बता दी है। 10 डेट भी हो सकती है डेट ऑफ बर्थ आपकी, या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है जुलाई, सितंबर, नवंबर,
फरवरी, ये कुछ मंथ हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या मंथ हो सकते हैं। ओके, तो इस रीडिंग से आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ तो गाइडेंस मिला होगा और रीडिंग पसंद आई होगी। अगर डियर रीडिंग पसंद आई है, आप चाहते हैं कि ये कर्मा मिले, तो दिल खोल के लाइक करिए, यूनिवर्स तक अपने लाइक पहुंचाइए और वीडियो को सपोर्ट करें, शेयर करें। अगर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है डियर, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनकी लाइफ की प्रॉब्लम भी चली जाए और उसका हिस्से का जो फल है आप लोगों को मिल सके। ओके डियर, तो जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हैप्पी रहें, बाय बाय।